71 साल के उम्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति देश सेवा कर सकते हैं, लेकिन 18 बरस के युवा 21 बरस या 22 बरस जाते जाते रिटायर हो जा रहा है, जिसके शरीर में यंगता है, खून है, उनके पास हुनर है, देश विदेश से लड़ने की उनके अंदर क्षमता है, उनको आप 22 बरस के अंदर रिटायर कर दे रहे हैं। आप तो बताइए, तो पंचायत चुनाव 5 साल के होता है, वार्ड से भी कम अधिकार दे दिए हैं आज देश के युवा के, जो आपके देश की सेवा करता है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, जो भी इस सत्ता में संलिप्त है, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो तोड़फोड़ हो रही है आप लोग के माध्यम से हो रहा है। आप लोग युवा को उस्का दिए हैं, यानी बेरोजगारी को छुपाने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा गया है। ये संपत्ति आपकी है, सरकारी संपत्ति को आप लोग क्षतिग्रस्त ना करें। आप शांति तरीका से अपने मांग को सरकार के पक्ष में संवैधानिक रूप से गांधीवादी तरीका से आप लोग मांग करें। जेपी आंदोलन जनता पार्टी उस समय भी जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन चलाया और पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। आज 70 साल के इतिहास में फिर वही क्रांति छात्र ने लाया है। गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन करें, रोड पे उतरें और सरकार के जंतर मंतर हो या पटना गांधी मैदान हो, ऐसे जगह चलकर आंदोलन किया जाए जिससे सरकार को ध्यान आकर्षित हो। और इस योजना को सबसे पहले, योजना शब्द को हटाए, यह संगठन था, यह संस्था था, ये सेना था, यह गुच्छा था, उस चीज़ को कायम किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। अग्निपथ के अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ प्रदर्शन किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? और देखा जाए तो दूसरे जिला बेतिया पर भी बहुत बड़ा बवाल अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों क्यों नाराज दिख रहे हैं अग्निपथ योजना से लेकर, तो इन सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ युवा नेता सुरंजन यादव जी मौजूद हैं। हालांकि ये भी डिफेंस की तैयारी करते हैं और ये भी पिछले बार आपको बता दें कि 2-4 माह पहले ये डिफेंस की तैयारी में गए हुए थे। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी ये क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर और इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है अग्निपथ योजना को लेकर। अग्निपथ योजना लाया गया है, इस योजना को आप किस रूप में देख रहे हैं और आप इससे कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं? हम तो पहले ये समझ रहे हैं कि योजना है क्या, योजना है क्या, या आप रोड लाए हैं या सोलर लाए हैं, बिजली लाए हैं, योजना क्या है? योजना तो हम देखते हैं नाला, पोइन, सड़क, इसको हम योजना जानते हैं। हम लोग जान रहे थे इससे पहले कि योजना में रोड, नाला, पोइन या जो भी हो उसमें इंदिरा आवास इस टाइप के लोग मने योजना आती थी। लेकिन आज मैंने पहली बार सुना कि सैनिक में अग्निपथ वीर योजना आया है। इसको तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? देश के युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं? अब बताइए। मैं सबसे पहले युवाओं को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, छात्रों को यह संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाए। आप शांतिमय तरीके से आंदोलन करें। जो सरकारी संपत्ति है वो आप ही का है, हमारा ही है। सरकार आएंगे जाएंगे, सांसद विधायक आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप लोग, मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप लोग शांति तरीके से आंदोलन कीजिए। हम इस योजना के विरोध में हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के छात्र हैं। नरेंद्र मोदी को 14 करोड़ युवाओं ने 2014 में वोट दिया, इस उम्मीद से दिया कि हम इनके कार्यकाल में एक अस्थायी रूप से नौकरी पाऊंगा। इन्होंने बोला था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। कहाँ है आप? नौकरी दे रहे हैं या नौकरी छीन रहे हैं? एक पंचायत लेवल का चुनाव 5 वर्ष का होता है और उनको भी वेतन मिलता है। आज जो युवा, जो छात्र, जो नौजवान देश के लिए शहादत होने के लिए तैयार है, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उनको आप योजना में लिया कर संलिप्त कर दिया और मात्र हम 4 साल के लिए लाएं। आप तो बताइए, तो पंचायत चुनाव 5 साल के होता है, वार्ड से भी कम अधिकार दे दिए हैं आज देश के युवा के, जो आपके देश की सेवा करता है। हालांकि ये बात आपका सही है कि मुखिया का जो चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन ये जो युवा लोग हैं इन लोगों के लिए पहले 40 साल का टाइम था, ऐसा ही ना था, लेकिन अब 4 साल कर दिया। हालांकि मुखिया से भी 1 साल घटा दिया गया, वार्ड से भी घटा दिया गया। लेकिन एक और सवाल करना चाहेंगे, इस योजना से अभ्यर्थी क्यों नाराज दिख रहे हैं? आखिर क्या कारण है? इस योजना से इसलिए अभ्यर्थी नाराज दिख रहा है
कि आप उनके अधिकार क्षेत्र को, आप उनके जो एक ऊर्जावान शक्ति था कि मैं देश के सेवा के लिए जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप उस क्षेत्र के मनोबल डाउन कर रहे हैं आप युवाओं को। इसका मतलब यह साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले दिन में प्राइवेट करने जा रहे हैं। ये कौन सा संविधान है? आप संविधान चला रहे हैं, संवैधानिक माने पद पर बैठे हुए हैं, तो आप राजशाही तंत्र यानी राजतंत्र क्यों लागू कर रहे हैं? अपने मर्जी से, अपने बाहुबलीबूते से आप जो चाहिएगा वही संविधान में लिख दीजिएगा। संविधान जो है, ये जो आप अग्निवीर पथ योजना है, ये संविधान के हिसाब से चलता है और युवाओं के लिए कम से कम 20 साल के लिए नौकरी और उसका पेंशन, जो पेंशन होता है, पेंशन लाइए। पेंशन के लिए यह सब कुछ हो रहा है। हम एक बात ही कह दिए कि पंचायत चुनाव के जो छोटा सा पद होता है, सरपंच का पद या वार्ड सदस्य, उसको भी पेंशन मिल रहा है 5 वर्ष के लिए। आज जो शहादत होने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है, उनका सब कुछ आप छीन रहे हैं। तो अपने आप से आप उन लोगों को आंदोलन करने के लिए माने उस्का रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री युवाओं को भड़का रहे हैं, न कि देश की कोई संस्था, देश की कोई राजनीतिक पार्टी या देश या क्षेत्र के कोई राजनीतिक पार्टी उसका नहीं रहा है। स्वयं छात्र यह देख रहा है कि हमने, अब बताइए, 71 साल के उम्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देश सेवा कर सकते हैं, लेकिन 18 बरस के युवा 21 बरस या 22 बरस जाते जाते रिटायर हो जा रहा है। जिसके शरीर में यंगता है, खून है, उनके पास हुनर है, देश विदेश से लड़ने की उनके अंदर क्षमता है, उनको आप 22 बरस के अंदर रिटायर कर दे रहे हैं। बताइए, तो बच्चा कहाँ जाएगा? लेकिन विद्यार्थियों द्वारा तोड़ फोड़ जैसी वारदातें की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इन सभी चीज़ों को करके उन लोग इस योजना को रद्द करा पाएंगे? मैं तो ये दरखास्त करूँगा संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, जो भी इस सत्ता में संलिप्त है, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि जो तोड़ फोड़ हो रही है आप लोग के माध्यम से हो रहा है। आप लोग युवा को उस्का दिए हैं, तो आप लोग इस योजना को, योजना शब्द को पहले वापस लीजिए और जो सेना का संगठन था, संस्था था, उसको स्थापित करके आप इसको फिर जिस तरह था उस तरह कर दीजिए। बहुत युवा जो है कोरोना काल में दौड़ नहीं पाया, वैकेंसी नहीं आया, 2 साल से तो युवा उसका उम्र एक्सपायर होने जा रहा है, वो कहाँ जाएगा? बताइए, कहाँ जाएगा? तो आप इसको जो लिमिट था पहले वही लिमिट रहने दीजिए, और जो आपने घटाया है उम्र, जो युवा कोरोना काल में वंचित रह गया, कम से कम 2 साल और बढ़ाइए। आप जो 21 बरस था उसको 23 वर्ष कीजिए कि युवा वो अपना भविष्य उसमें तलाश सके और उस आर्मी सेना में बहाली हो सके और देश की सेवा करने के लिए अपना बलिदान भी देने के लिए वो तैयार हो सके। यही मैं इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी आग्रह करना चाहता हूँ। लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया, मतलब अग्निपथ योजना को लाया गया, आखिर किस उद्देश्य से लाया गया और किस सोच विचार से, किस बैठक से ये लाया गया? क्या उन लोग भी इस बात जानते थे तो इस योजना को क्यों लाया? अगर नहीं जानते थे तो फिर इस योजना को लाना ही नहीं चाहिए। आखिर ये मामला क्या रहा होगा? जानते हैं मामला क्या है? बेरोजगारी का है। इस देश में इतना बड़ा माने बेरोजगार फौज खड़ा हो गया, इसको डाइवर्ट करने के लिए चलिए हम 4 साल के बाद उनको हटा देंगे, फिर 4 साल के बाद उनको भरेंगे, यानी बेरोजगारी को छुपाने के लिए इतना बड़ा साजिश रचा गया है। क्या सर्वदलीय सहमति लेकर यह पास किया गया है? जब इतना बड़ा देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे थे, तो आपको सर्वदलीय बैठक करके लेना चाहिए था। जो सांसद, विधायक, MP, MLC जो भी हो, चाहे जो भी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, उनसे आप सहमति लेकर इस चीज़ को लागू करना चाहिए था। बेरोजगारी को छुपाने के लिए देश में आज पेट्रोल, डीजल, माने सब चीज़ का मार पड़ा हुआ है। इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, इस चीज़ को छुपाने के लिए इतना बड़ा योजना लाया गया है कि हम इसको भरपाई कर पाएंगे। भैया, सिर्फ आप सेना में भर्ती कर देने से बच्चे सब का बेरोजगारी दूर थोड़ा हो जाएगा। आपको हर क्षेत्र में उस हिसाब से, आप एक टीचर को 60 वर्ष के लिए
मैंने नियुक्त करते हैं, उस टीचर उस बच्चे का भविष्य संवारता है और वो बच्चा आगे चलकर देश का भविष्य संवारता है। तो बताइए, एक टीचर को आप 60 साल और एक सेना को आप 4 साल, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी है छात्रों के संबंध में। तो छात्र के हित के लिए आप पुनः जो नियम पहले था उस नियम को आप लाइए, और उनके उम्र में 21 वर्ष पहले था, अब 23 वर्ष कम से कम का, ताकि कोरोना काल में 2 वर्ष लैप्स कर गया उन लोग का उम्र। बहुत लड़का के ये साल लास्ट होगा, तो वह क्या करेगा? आंदोलन करने के लिए वो तैयार है, वो आप ही करा रहे हैं। लेकिन छात्रों को अब क्या करना चाहेंगे? ये जो तोड़ फोड़ कर रहे छात्र, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा और सरकार के लिए क्या संदेश रहेगा इस योजना को लेकर? मैं छात्रों से ये अनुरोध करूँगा कि ये संपत्ति आपकी है, सरकारी संपत्ति को आप लोग क्षतिग्रस्त ना करें। आप शांति तरीका से अपने मांग को सरकार के पक्ष में संवैधानिक रूप से गांधीवादी तरीका से आप लोग मांग करें, और जो तोड़ फोड़ आप कर रहे हैं इससे हो सकता है कि देश के, और आपका संपत्ति है जी, आपके टैक्स, आपकी जो वोट पड़ता है सरकार के पक्ष में, सरकार बनता है, ये आपके टैक्स के पैसा से भी चुनाव होता है। राजतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से वो लोग न्यूज़ चला रहा है। क्या आप बताइए, हम पढ़ रहे थे, हम दौड़ रहे हैं, हमारा हक छिना रहा है, तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है, तो हम आतंकवादी है क्या? आतंकवादी तो है नहीं, हम अपने हक के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर तोड़ फोड़ नहीं होता तो सरकार का ध्यान नहीं जाता। ये बताइए, 70 साल के इतिहास में जब जब छात्र आंदोलन होता है तो सरकार की तख्त पलट जाती है जी। आपको याद है जेपी आंदोलन जनता पार्टी, उस समय भी जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन चलाया और पूरे हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल दी। आज 70 साल के इतिहास में फिर वही क्रांति छात्र ने लाया है। अगर छात्र तोड़ नहीं पाया, नहीं तोड़ता रेलवे, पुलिस स्टेशन, सरकारी बसें, तो हो सकता था कि सरकार का ध्यान उस पर नहीं जाता। तोड़ने से हम कह रहे हैं कि यह छात्र उस पक्ष में जो काम की है गलत है, लेकिन इतना करके सरकार के कान खड़ा कर दिया कि आप अगर गलत फैसला लेते हैं तो हम लोग इसी तरह चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार। आप 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं यह डिसीजन गलत लिए हैं, तब ना जी हाँ, तब ना इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप फिर उसके ऊपर मैंने लाठी चार्ज कराया जा रहा है, उसको आतंकवादी बोला जा रहा है। वही जो पुलिस आज बच्चे के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, वो भी तो दौड़ कर मैंने इसमें से गए होंगे। उनके लिए आप मान लीजिए 30 बरस लाए हैं और आज के युवा के लिए 4 बरस ला रहे हैं। कहाँ नाइंसाफ़ी है कि नहीं है? हाँ, नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी है तो आप दोनों को समायोजित कीजिए, एक समान कीजिए, और एक समान जिस दिन से कर दीजिएगा उस दिन से लड़का अपना आंदोलन छोड़ देगा। यही मांग है, हम सरकार से मांग रहे हैं। भारत के जितने 18 बरस से लेकर 23 वर्ष के युवा है, मैं उनसे हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि आप सरकारी संपत्ति को निरस्त ना करें, आगजनी ना करें, गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन करें, रोड पे उतरें, और सरकार के जंतर मंतर हो या पटना गांधी मैदान हो, ऐसे जगह चलकर आंदोलन किया जाए जिससे सरकार को ध्यान आकर्षित हो। और इस योजना को सबसे पहले, योजना शब्द को हटाए, यह संगठन था, यह संस्था था, ये सेना था, यह गुच्छा था, उस चीज़ को कायम किया जाए। अग्निवीर पथ संस्था संगठन बनाइए, योजना मत। हम आज तक योजना जानते थे कि इंदिरा आवास होता है, सड़क होता है, नल जल होता है, सोलर होता है। आप इसको भी प्राइवेट करने मत जाइए। आप प्राइवेट के उद्देश्य से इस संस्था को लाए हैं तो इस देश के युवा ऐसा होने नहीं देगा। जिस देश का युवा ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, उसी देश का युवा आपको इस गद्दी से खदेड़ेगा। तो मैं युवाओं से यह विनती करता हूं कि आप लोग तोड़फोड़ मत करें, अपने हक के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहे। इसके लिए मैं समर्थन करता हूं, लेकिन गांधीवादी तरीका से आप लोग कीजिए। चलिए, इन तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम, रक्सौल।